जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, सबसे पहले तो ये कि 3 से 4 मुझे मैसेज आए हुए थे आप लोगों के। मैंने मना किया, प्लीज़ मैंने मना किया कि ये लिंक वाला काम जो है ना ये बंद कर दें हम। ठीक है, तो अभी अपने काम पे फोकस किया हुआ है ना, तो अपने काम पे फोकस रखने दें। ठीक है ये जो लिंक शेयर करते हैं आप, देखो सबसे सबसे लव वाला सीन है। ठीक है, आपसे भी और जिनके लिंक शेयर करते हैं उनसे भी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपने जो वो बताया हुआ था ना कि सर इस बंदे ने बोला कि जी ये डाटा जो है ये लो आता तो जो है हम पॉजिटिव होते, डाटा बुलिश आता, तो आपने कुछ और बताया, आपने कहा कि डाटा पॉजिटिव आया। तो ये क्या सीन है? तो मतलब आप सही हैं कि ये बंदा गलत बोल रहा है या क्या सीन है? तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ यार। हो सकता है उससे कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। ठीक है, तो मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी का नाम लूँगा, राइट। और आपने जो लिंक शेयर किया वो वीडियो मैंने देखी। ठीक है, उसमें वो बेसिकली जब जीडीपी की बात हो रही है ना, तो वो कह रहा है कि अगर ये बिलो आता, ठीक है, अगर ये कम आता तो पॉजिटिव होते, ठीक है, तब बुलिश होते। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जीडीपी जो होता है, जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होती है? ये आपकी तरक्की की शरह को मेजर करता है। ठीक है, कि आपका मुल्क कितने फीसद तरक्की की राह पर गामजन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब वो परसेंटेज जब बात तरक्की की आ रही है, ग्रोथ की आ रही है बात, तो ग्रोथ का फिगर तो अपसाइड होगा तो पॉजिटिव होगा ना। तो ग्रोथ का फिगर कैसे नीचे हो सकता है पॉजिटिव के लिए? समझे बात को। पिछला जो था प्रीवियस था 1.3, ठीक है, एक्सपेक्ट किया गया था कि 1.4 होगी ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ कितनी होगी? ग्रोथ आपकी 1.4 होगी, जो एक्सपेक्ट की थी एनालिस्ट ने। ठीक है, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं उन्होंने एनालाइज किया था कि 1.4 होगी, डाटास को देखते हुए कि 1.4 होगी। ठीक है, तो वो 1.4 हो गई। अब आपने फिर साथ न्यूट्रल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना आप लोगों ने, कि न्यूट्रल यानी उस कंडीशन में न्यूट्रल होती कि प्रीवियस 1.3 थी, एक्सपेक्ट भी 1.3 करते आपके इकोनॉमिस्ट और एक्चुअल भी 1.3 आती, तो ये सारा का सारा डाटा हो जाता न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव ही कहेंगे। ठीक है, कि ग्रोथ हो रही है आपकी। ठीक हो गया, तो ग्रोथ हो रही है, ये डाटा आपका अपसाइड आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का फिगर आपका जितना लो फिगर आएगा ना वो उतना पॉजिटिव होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या थे पहले तो सुन लेना। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते क्या हैं ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो है, जो वीकली जॉब्स होती हैं उनकी, ये उसका नंबर है। ठीक है, जो बेरोजगारी थी, ठीक है, बेरोजगार लोग कितने थे? 2,38,000 प्रीवियस। ठीक है, एक्सपेक्ट किया गया था कि अब बेरोजगार लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसमें से 2,000 खप जाएंगे, तो 2,36,000 बेरोजगार बचेंगे। एक्चुअल डाटा बताता है कि 2,33,000 लोग बचे हैं जो बेरोजगार हैं। ठीक है, बाकी 3,000 कहीं ना कहीं, 3 क्यों बल्कि 5,000 कहीं ना कहीं खप गए, नौकरियां लग गई। अब ये डाटा कैसे मिलता है उन्हें? ये डाटा मिलता है उनका लेबर डिपार्टमेंट जो होता है ना, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूयॉर्क, उसके पास ये सारा डाटा होता है। वो डाटा किस तरह आता है? जिन लोगों की वीकली जॉब्स चली जाती है ना, ठीक है, तो वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल करते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो उनको फिल करना पड़ता है। और वो किस चीज़ के लिए फिल करना पड़ता है उनको? वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर्म होता है, वो उनको फिल करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? ताकि उनको बेनिफिट मिले। अब पाकिस्तान की तरह तो है नहीं, यूएस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे जो उनके बेरोजगार लोग होते हैं तो वो उनको बेनिफिट्स देते हैं, टैक्स में बेनिफिट देते हैं, कैश की फॉर्म में बेनिफिट्स देते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद जो है टैक्स रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली मिलेंगे क्योंकि वार्निंग ही नहीं कर रहा। उसके बाद जो है उनको इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो हर हफ्ते वो क्लेम फाइल कर देते हैं। जैसे किसी की जॉब जाएगी वो क्लेम फाइल कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल कर देगा, उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। वो एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट हो ना हो जिस तरह भी, तो उनके लेबर डिपार्टमेंट के पास सारा का सारा डाटा चला जाता है। अब नेक्स्ट वीक अगर फिर सेम फिगर रहता है 2,33,000, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उन्हीं 2,33,000 लोगों ने जो है वो कंटिन्यूड क्लेम फाइल किया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा कंटिन्यूड क्लेम, यानी कि हमारी जॉब अभी तक नहीं लगी है, लिहाजा हमें बेनिफिट मिलते रहने चाहिए, हमारा ये क्लेम कंटिन्यू है, वो कहलाता है कंटिन्यूड क्लेम। अब उसमें से लेट्स सपोज 3,000 लोग जो है अगले हफ्ते उनकी जॉब कहीं ना कहीं लग गई, फिर वो डाटा मजीद पॉजिटिव हो जाएगा, वो 2,03,000 बच जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो फिगर जब ये लो आता है तो ये फिगर हो जाता है आपका लो और डाटा हो जाता है आपका पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अब आपको एक और टेक्निकल चीज़ बता देता हूँ। कल आपके पास आना है क्या? पीसीई। ठीक है, पीसीई जो होता है वो आपका इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, उसके साथ साथ सीपीआई है, वो भी आपके इन्फ्लेशन को मेजर करता है। अब ये डाटा पॉजिटिव कब आएंगे? डाटा ये पॉजिटिव तब आएंगे जब इनका फिगर लो होगा, राइट। जब इनका फिगर लो होगा तब ये डाटा आएंगे पॉजिटिव। अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन बेसिकली इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना वो है 2%। तो 2% पे जब इन्फ्लेशन होती है तो इकोनॉमी इनकी हो जाती है स्टेबलाइज। ठीक है, इकोनॉमी इनकी सही से मूव कर रही होती है, बैलेंस में मूव कर रही होती है। ठीक है, चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। कोविड का टाइम आया था ना, तब सारी इकोनॉमीज तबाह हो गई थी, इनकी इन्फ्लेशन चली गई थी 9.5% पे। ठीक है, वहाँ से ये फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए? एकदम से जो है जब कोविड आया था तो चीज़ों की जो डिमांड थी ना, डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिमांड्स ऑफ गुड्स, अब सर्विसेज से ज़्यादा गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तब। ठीक है, सर्विसेज तो मेडिकल सर्विसेज सिर्फ चल रही थी ना, ठीक है, बाकी लोग बाहर तो निकल नहीं सकते थे। अब वो वकालत वाली सर्विसेज या जिम वाली सर्विसेज या टीचिंग वाली सर्विसेज वो तो लोग ले नहीं रहे थे। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा थी एक तो वो, उसके बाद गुड्स पे जो था वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कोविड में। तो उसकी वजह से जब डिमांड क्रिएट हुई चीज़ों की तो जाहिर सी बात है चीज़ों की प्राइस आसमान पे पहुंचना शुरू हो गई, पीछे से फिर प्रोडक्शन भी कम हो गई थी। तो कोविड की वजह से सारा का सारा निजाम हो गया था धर्मभरम, तो ये पहुंच गई थी 9.5% पे इनकी इन्फ्लेशन। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिए इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जब आप बैंक के पास जाते थे पैसा लेने के लिए तो क्या होता था? बैंक आपको ज़्यादा
इंटरेस्ट चार्ज करता था, ठीक है। जब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था तो वो आपको पता था कि आप तो दे नहीं सकते, मतलब इंटरेस्ट क्या, आप तो प्रिंसिपल नहीं दे सकते, ठीक है। तो इतना हैवी इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, आपने बैंक से लोन लेना छोड़ दिया। जब लोन लेना छोड़ दिया, आपके पास पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था तो आप कहीं खर्च नहीं कर सकते थे, जब खर्च नहीं कर सकते थे चीज़ों पर तो चीज़ों की डिमांड नहीं रही, जब चीज़ों की डिमांड नहीं रही तो ऐसा ऐसा महंगाई घटना शुरू हो गई, ठीक है। इनका टारगेट अभी भी 2% का है, अभी कहाँ चल रही है 2.7 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। ये ऐसा ऐसा जिस तरीके से कंट्रोल करते रह रहे हैं ना, और अब जिस तरह से डाटा आ रहे हैं उस तरीके से स्पीडली पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका जीडीपी आया, जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये पॉजिटिव क्यों हुई, बैक एंड पे जो भी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज ये लोग यूज़ कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन का डाटा आपका पीसीई कल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये सेम डाटा था, ठीक है। अब पीसी कौन मेजर करता है, पीसी मेजर करता है इनका ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, सीपीआई कौन मेजर करता है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ब्यूरो ऑफ जो आपका है इकोनॉमिक एनालिसिस, उन्होंने डाटा, उसी डाटा से बेसिकली जितना ये डाटा सारा इकट्ठा हुआ होता है उसको जब इंटरप्रेट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसी बेसिस पे आपकी जीडीपी ग्रोथ भी फाइंड की जाती है। अब जीडीपी ग्रोथ पहले आ गई, जीडीपी ग्रोथ जब आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, जीडीपी जब आपकी पॉजिटिव है तो इट मीन्स बैक एंड पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, तो कल आपका पीसीबी भी पॉजिटिव आएगा, कम आएगा फिगर, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको। तो ये जो है ना, ये सारा कुछ जो होता है ये आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। और जिस स्पीड से ये काम चल रहा है ना, मैं इंटरेस्ट रेट को कट होता हुआ देख रहा हूँ जुलाई के एंड तक, ठीक है। जुलाई के एंड पे जो सीपीआई आना है उस पर अगर रेट कट ना आया तो अगले पीसीई पे रेट कट लाजमी आएगा, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 2% इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, स्टेबिलिटी पॉइंट है। 2% से नीचे गई तो वो इन्फ्लेशन मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है ना, वहाँ से डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाती है तब भी स्लो डाउन हो जाती है, जब इकोनॉमी इन्फ्लेशन में जाती है तब भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। जब ये 2% की तरफ लेके जा रहे हैं ना, अब इनका ब्रेक कैसे लगेगा, ये तो जिस स्पीड से जा रही है, डाटा आ रहे हैं, ये तो 2% से भी नीचे चली जाएगी, तो डिफ्लेशन होना शुरू हो जाएगी। तो डिफ्लेशन से बचने के लिए इनको पहला रेट कट अनाउंस करना पड़ेगा जुलाई एंड पे, नहीं तो अगस्त में लाजमी। उससे क्या होगा, जब रेट कट अनाउंस करेंगे तो बैंकों से पैसा आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, जब कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा आप पैसा लेंगे, जब पैसा लेंगे तो आप जाके खरीदारी भी करेंगे, जब किसी चीज़ की खरीदारी करेंगे उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जब उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ का रेट भी बढ़ेगा, जब उस चीज़ का रेट बढ़ेगा तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो इन्फ्लेशन दोबारा अपसाइड जाना शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रिगर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट रेट जो है वो गिराना एकदम से नहीं गिराएंगे, ऐसा ऐसा गिराएंगे और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ को पीछे से टाइटन करते आएंगे ताकि उससे इन्फ्लेशन गिरती रहे, 2% की तरफ आए, और उसकी स्पीड को, उसकी पेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ये इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर देंगे ताकि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, थोड़ी थोड़ी डिमांड दोबारा बढ़ना शुरू हो, ताकि वो जो पीछे से मेजरमेंट लिए हुए हैं, पीछे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको इन्होंने टाइटन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, तो वो उसकी पेस कंट्रोल हो जाए और वो 2% पे आके टिक जाए। नहीं तो अगर रेट कट ना किया तो वो डिफ्लेशन में चली जाएगी। समझ आ गया ये फंडा, ठीक है। तो आसमान से एक चीज़ को छोड़ा है ना तो वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर ज़मीन से दोबारा उसको कोई ना कोई फोर्स ना दी गई उसकी स्पीड कम करने के लिए, तो ये फोर्स क्या होगी, ये फोर्स होगा आपका रेट कट, जो कि जुलाई नहीं तो अगस्त में तो लाजमी आएगा। ओके, यहाँ तक अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कौन सा डाटा कम आए तो पॉजिटिव होता है इकोनॉमी के लिए, कौन सा डाटा ज़्यादा आए तो वो पॉजिटिव होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक हो गया। अब दूसरा ये है, कुछ डाटा इसमें से ऐसे होते हैं जो कि आपके यूएस डॉलर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में बताऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा सर से गुजरना शुरू हो जाएंगी, आगे चल के बताऊंगा। जिस डाटा से यूएस डॉलर जो है उसमें राइज आए तो इट मीन्स के उस डाटा के बढ़ने से यूएस डॉलर में अगर राइज आ रहा है तो बीटीसी गिरेगा, ये चलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। अब जिस डाटा के नेगेटिव आने से यूएस डॉलर गिरेगा तो वहाँ से बीटीसी बढ़ेगा। वो वाला डाटा बीटीसी के लिए पॉजिटिव होगा लेकिन यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, जो डाटा यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा वो बीटीसी के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा सब आपका भाई आपको समझा देगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको और कोई भी नहीं बताएगा। अब बात कर लें थोड़ी सी टेक्निकल्स पे, ठीक है, जो बीटीसी पे बात कर लें, मार्केट पे बात कर लें, तो बीटीसी यहाँ पे हो गया है स्टक, ठीक है। अभी ये आपकी तकरीबन 61,500 पे आपको क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, लाइव 61,500 पे क्लोजिंग मिल गई, जो कि दोबारा आपका 63 से 64 एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये सारा, ठीक है, यहाँ तकरीबन 64,500 तक ये सारा आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। ये अभी मार्केट इसी एरिया में ही स्टक रहेगी शाम तक, क्योंकि हर बंदा जो है वो इस वक्त वेट कर रहा है पीसीई का, ठीक है। आपकी क्रिप्टो, आपकी फॉरेक्स, स्टॉक्स, हर चीज़ जो है इस वक्त पीसीई पे नज़र लगाए बैठी है, ठीक है। जबकि हमने अभी आइडिया कर लिया, ठीक है, हमने अपने जो अभी ये पीछे फंडामेंटल तकरीर की है एक घंटे की, उसमें हमने आइडिया कर लिया कि डाटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि जब जीडीपी पॉजिटिव आई है उन्हीं फिगर से बनी होगी ना, उन्हीं फिगर से बनी होगी, तो फिर पीसीई नेगेटिव कैसे आएगा, समझ के बात को। तो ये शाम तक ऐसे ही स्टक रहेगा, शाम को इसमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक आधी कोई वीक आ सकती है नीचे लिक्विडेट करने के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह अब बात कर लेते हैं एथेरियम की, ठीक है। तो पिछली जो शाम वाली वीडियो याद है ना, ठीक है, लाइव आपके सामने लगाई थी ये ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे लाइव में बैठ के इल्हाम नहीं आ रहे थे कि ये यहाँ से जो है ये क्रॉस ओवर बनेगा 3450 पे सपोर्ट का और जो है ट्रेंड लाइन का, और एथेरियम इससे ऊपर जाके जो है वो होल्ड ही कर लेगा 3450 को, एक्जैक्ट लेवल होल्ड किया हुआ है ना 3450 का, ठीक है, 3450 का लेवल होल्ड हुआ है ना, ठीक है। ये देख लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इससे नीचे आने दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे ना इस येलो ट्रेंड लाइन से नीचे। तो ये पावर होती है नॉलेज की, ठीक है। वो लोग जो आके कमिट करते हैं ना और बोलते हैं तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं आता, तो ये जवाब है उनके लिए, ठीक है। और फॉरेक्स तुम्हारी फील्ड है, फॉरेक्स तक रहो, यहाँ क्रिप्टो में जो है गंद करने के लिए ना आओ,
ठीक हो गया, हमें पता है क्या करना है, ठीक हो गया। ये इसको एरिया होल्ड करना पड़ेगा, ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है येलो, ये होल्ड करेगा तो ये यहाँ से पॉजिटिव है। और ये जो कैंडल्स अभी बनी है ना, दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल इसका तो पिछली का तो ये दोनों ही स्प्रिंग्स बनी, ठीक है। पिछली डॉजी थी, उससे पीछे जो रेड है वो स्प्रिंग थी, और अब तो जो कैंडल है उसका कोई फेस ही नहीं है। तो ये अभी तैयारी पकड़ रहा है, एथेरियम दोबारा तैयारी पकड़ रहा है 3700-3800 की, कल का डाटा देखने की देर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं एम के आर आपका होल्ड किए बैठा है, ये 2600, 2590, 2600 ये वाला लेवल काफ़ी देर से होल्ड किए बैठा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर ये डाउन गया तो ये 2550, ठीक है। अभी तक तो ये 2550, अदरवाइज ये 2600 से ही बुलिश है, राइट। उसके बाद फिर आवे 90 को होल्ड करके बैठा है, 95 लगाया और अब दोबारा जो है 93 पे है, ठीक है। अभी भी नहीं बाय किया तो कर लो, अभी भी नहीं बाय किया तो कर लो, ठीक है। अब जो है वो यार एक तो जो है ना, आपने पता क्या करना है, ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है दोबारा। इससे पहले वीडियो बनाई थी 1 बजे शुरू हुआ था वो वीडियो बनाना, और 2:30 बजे वो वीडियो जाके ख़त्म हुई थी, ठीक है। और उसकी स्पीड तेज़ करके उसको शॉर्ट करते करते वो वीडियो जो है वो तकरीबन भी जो है वो बनी थी आपकी कोई 55 मिनट की, राइट। और वो जब उसको सेव करने लगा तकरीबन 3-3.5 GB की वीडियो बन रही थी, और जब उसको मैं सेव करने लगा तो वो कह रहा था स्पेस चाहिए। अब स्पेस चाहिए तो मुझे बेसिकली जाना था अपना जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, वो यूज़ करता हूँ InShot। तो मुझे जाके पिछली InShot की वीडियो डिलीट करनी थी। मैं InShot की बजाय तो ना मैं InShot में गया, ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में गया, मैं चला गया वीडियो में। वीडियोस में मैं पिछली वीडियो सारी जो है ना उनको लॉन्ग प्रेस करके टिक करता हुआ आ रहा था। वो टिक करने के चक्कर में मैंने जो अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी ना वो इतनी लंबी, ठीक है, 1.5 घंटे की जो बनी थी वो उस पर भी मुझसे टिक हो गया, उस पर टिक हुआ वो भी डिलीट होगी। जब मैं वापस InShot में आया तो वो कहते हैं नो वीडियो अवेलेबल। अब मुझे ये वीडियो दोबारा बैठ के बनानी पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों से मोहब्बत इतनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 कॉइन जो है वो आप लोगों ने बताए हुए हैं। अब 20 कॉइन के एनालिसिस करना है, बताओ 1.5 घंटे पे वीडियो जाएगी कि नहीं? दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी मेरा ना अब तो, लेकिन रुको ज़रा जल्दी काम करते हैं। सबसे पहले जीके, इसका असल में इसलिए पड़ा हुआ है कि मैं इसका एनालिसिस पहले करके जा चुका हूँ, ठीक है। इन सब के एनालिसिस करके मैं जा चुका हूँ। तो भाई नया कॉइन है, ठीक है, ये तकरीबन 17 जून को लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी इसकी कोई सपोर्ट नहीं बनी, अभी इसकी ये बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे तकरीबन कोई 15 सेंट पे हल्की सी एक सपोर्ट बन रही है, 15 सेंट पे सपोर्ट एक बन रही है, ठीक है। लेकिन इसको जो है अभी कंफर्म सपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है। लेयर 1 लेयर 2 का कॉइन है, बाकी इन्फो में चल के देख लेते हैं, ठीक है। जी हाँ, एथेरियम इकोसिस्टम का लेयर 2 का ये कॉइन है, नया कॉइन लॉन्च हुआ है, ठीक है, बाइनांस पे। बाइनांस से पहले भी ये कहीं ना कहीं जो किसी ना किसी एक्सचेंज पे लाजमी होगा, राइट। फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं। 21 बिलियन की है इसकी सप्लाई मैक्सिमम, टोटल भी 21 बिलियन, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। मार्केट में कितनी है? 3.6 बिलियन, ठीक हो गया। तकरीबन कितनी होगी ये मेरे ख्याल से, तो कोई मेरे ख्याल कितनी बनेगी ये तकरीबन मेरे ख्याल 10% शायद, ठीक है, 10 12 13% इतनी बनेगी। कैलकुलेटर नहीं है ना, अब दिमाग काम कर रहा है। तो इतनी सप्लाई है मार्केट में। आगे कितनी आनी है वो जाके फिर आप गूगल करके देख लेना कब आनी है कब नहीं आनी, ठीक है। तो 10% सप्लाई पड़ी हुई है। अभी सुन लें टारगेट, आप लोग पूछ रहे हो सारी वीडियो में, हर किसी ने पूछा हुआ है इसके टारगेट हम लोग रख के चलते हैं 10x के हिसाब से सबका हम एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा नहीं, जो ऊपर लग गया वो बोनस। हम सिंपल जितने ये कॉइन आपके 20 कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे ये हम 10x के हिसाब से करेंगे, 10x से ऊपर सारा बेनिफिट हमारा बोनस होगा। 10x तक अगर इसको 10x होना है, ठीक है, इस कॉइन को, तो ये 590 मिलियन है, ठीक है। मार्केट कैप कितना है? 590 मिलियन। यहाँ से अगर ये 10x होता है तो इसको मार्केट कैप को लेके जाना है 5.9 बिलियन पे। जब मार्केट कैप 5.9 बिलियन पे जाएगा तो ये अभी 16 सेंट पे है, तो 16 सेंट की बजाय ये चला जाएगा $1.6 पे, ठीक है। ये इसका होगा 10x टारगेट। तो नया कॉइन है, मे बी इतना वॉल्यूम आ जाए इसके अंदर, मे बी, ठीक है। तो बेतहाशा कॉइन है। अब ऐसे कॉइन्स में अगर 5 बिलियन घुसना शुरू हो गया तो बाकी मार्केट का क्या बचेगा? मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाता क्या मैं इस कॉइन को अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा, एथेरियम इकोसिस्टम वाली जो मेरी लिस्ट है उसमें मैं शामिल करूंगा, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, ओके। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे कॉइन पे। दूसरा कॉइन जो है फिर आपका आ जाता है रेस, ठीक है, REZ। अभी इसका 1 घंटा एनालिसिस करके गया हूँ यार, खैर चलें जी। अच्छा, ये इसकी सपोर्ट बन रही है तकरीबन यार 0.90 सेंट पे, ठीक है, 0.90 सेंट पे इसकी सपोर्ट बन रही है डेली की। मार्केट कैप इसका देख लेते हैं। पहले मार्केट कैप से पहले सप्लाई इसकी टोटल मैक्सिमम दोनों बताई है, 10 बिलियन मार्केट में सर्कुलेशन में है, 1.1 बिलियन, ठीक है, यानी 11% सप्लाई मार्केट में है। मार्केट कैप है 112 का, ठीक है। 10x करना है अभी इस कॉइन को, 10x अगर ये कॉइन होता है, अभी ये चल रहा है 0.097 पे, ठीक है। अब इसको जो है यूँ समझ लें तकरीबन आप इसको जो है आप इसको काउंट कर लें, थोड़ा सा अगर इसके अंदर और पंप आ गया तो आप इसको 10 सेंट काउंट कर लें, ठीक है, कि ये 10 सेंट इसकी प्राइस चल रही है, यानी 0.10 मीन 10 सेंट इसकी प्राइस चल रही है। इसको जाना है $1, 10x इसको करना है। 10x की पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। 10x की पॉसिबिलिटी के लिए अभी 112 मिलियन है, तो इसको मार्केट कैप लेकर जाना है अपना 1.1 बिलियन पे। वो पॉसिबिलिटी है, 1.1 बिलियन की पॉसिबिलिटी है, ये चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो है ये आपका
यूँ समझ लें $1 टच कर देगा तो 10x आपको मिल जाएगा, अगर 10x के रिटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अपनी बोंगियाँ नहीं मारते हम कि इतना या इतना, सिर्फ हम 10x के हिसाब से इनके एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब आप सोचते हैं 20x $2 तो इसको 2 बिलियन तक जाना है इसके मार्केट कैप को। अब ये तो है आपकी लक, ठीक है, ये आपका नसीब है। इसका मार्केट कैप 2 क्या मैं कहता हूँ 5 बिलियन पे चला जाए। ठीक है, जब 5 बिलियन पे चला गया तो आप खुद देखेंगे ये $5 पे पहुँच जाएगा। ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से जो है वो इनका एनालिसिस होगा। राइट, तो ये रेज हो गया। ठीक है, रिस्क कैप टारगेट क्या खुद सेट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, फिर आपने पूछा हुआ है गाला का। ठीक है कि पूछा हुआ था गाला $1 तक जा सकता है कि नहीं। डेली की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो तो कंफर्म हो गई है, इसकी तकरीबन 25 पे 0.025 सेंट पे कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी चल रहा है 0.02811 सेंट पे। ठीक है, अभी सीन क्या है, अभी चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी सप्लाई। टोटल सब मैक्सिमम बताई नहीं है, टोटल सप्लाई है 34.29 बिलियन। मार्केट में कितनी पड़ी है, सर्कुलेशन में पड़ी है 32.26 बिलियन। ऑलमोस्ट 96-97% जो है वो पड़ी हुई है। मार्केट कैप कितना है, 904 मिलियन का। ठीक है, 904 मिलियन का। प्राइस क्या है, प्राइस 0.028 सेंट है। ठीक है, अब इसको 10x करना है, 10x करना है तो इसका मार्केट कैप 904 मिलियन से चला जाएगा 9.4 बिलियन पे। ठीक है, 9.4 बिलियन पे चला गया मार्केट कैप। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से 10x। अब इसकी प्राइस किधर जाएगी, ये फिर 0.028 सेंट से आ जाएगा 0. या सिंपल 28 सेंट पे आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपली 28 सेंट पे आ जाएगा। अब आगे मजीद फिर $1 पे जाने के लिए मार्केट कैप को आपको 9 फिर 18 27 पे जाएगा, तब भी जो है वो ये बनेगा 90 सेंट। $1 पे जाने के लिए इसको 30 बिलियन का चाहिए मार्केट कैप। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन की मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 904 मिलियन है, एक जीरो और ऐड करोगे कितना हो गया, 9 बिलियन। जब 9 बिलियन हो गया तो यहाँ से ऊपर से इसका 0.02811 है ना, तो 0.0 जो है वो कट जाएगा। खाली कितना बच गया, 0.2810, तो 28 सेंट पे आ गया। 28 सेंट पे जब आएगा, अब इसको क्या करना है आपने, जो समझ ले कि यहाँ से $1 पे अगर भेजना है आपने इसको, तो आपको इसको फिर 3 टाइम्स करना है। ठीक है, 28 सेंट है ना, तो इसको फिर 3 से ज़रब दे दें, कितना बनेगा ये, तो लेट्स सपोज इसको हम 30 सेंट काउंट कर लेते हैं। 30 60 90 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी तकरीबन ये कोई 0.84 बनता है। ठीक है, 0.84 बनता है, जो पिछला ऑल टाइम हाई है इसका। पिछले ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए इसको चाहिए 27 बिलियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 बिलियन हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो पिछले ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए इसको चाहिए 27 बिलियन। और $1 पे जाने के लिए 3 बिलियन और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इसको तकरीबन 31 बिलियन इतना चाहिए $1 पे। मैं नहीं देख रहा। ठीक है, सीधी सी बात है, इतना सारा इसके अंदर आ गया, बाकी किधर जाएगी क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट 10x के रखे तो इसको जो है वो 30 सेंट मैक्सिमम 25-30 सेंट तक रखें इसका टारगेट, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी इस प्राइस से 10x कर देगा। यहाँ से अगर डीसीए कर लेते हैं, इसी वजह से BMAX निकलवाया था। ठीक है, BMAX इसी वजह से निकलवाया था क्योंकि उसका इससे भी बुरा हाल है। इनकी सप्लाईज आ गई हैं, ये जब लिस्ट में शामिल थे तो ये पहले से शामिल थे। इसकी सपोर्ट आपकी कितनी बन रही है, सपोर्ट इसकी तकरीबन जो है 0.016 सेंट पे ही बन रही है। अब इसका देखें तो इसका मार्केट कैप 834 मिलियन का है। ठीक है, सर्कुलेशन में 49.47 बिलियन, मैक्सिमम 62, टोटल भी 62। तो इसको भी सेम इसी तरह आपको $1 पे अगर भेजना है तो करीब 20 को आपको 50 52 54 इतना जो है वो मार्केट कैप आपको देना पड़ेगा, इतने बिलियन। तो इतना नहीं आने लगा। सिंपली इसका टारगेट भी अगर 10x रखते हैं, 10x के लिए भी इसको 8 बिलियन चाहिए, 10x के लिए भी 8 बिलियन चाहिए इसको, तब जाके ये जो है 0.16 सेंट यानी सिंपल 16 सेंट पे जाएगा ये, अगर इसका 8 बिलियन इसका मार्केट कैप हो गया। ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया। उसके बाद चलते हैं आरबी टर्म का पूछा हुआ है, ARB। ठीक है, हाँ, आर्बिट्रम की सपोर्ट जो है वो है भाई तकरीबन जो है 75 सेंट तक की। ठीक है, 75-77 सेंट ये इसकी डेली की सपोर्ट है। ओके, और अभी सब पंप करेंगे। 2 जुलाई को अगर एथेरियम पंप करते हैं तो ये सब उसके साथ पंप करेंगे। ठीक है, इसका देख लें, टोटल सप्लाई है 10 बिलियन, सर्कुलेशन में है 3.2। ठीक है, यानी 32% सर्कुलेशन में है। आगे देख लीजिएगा, गूगल करके वो एक साइट अभी नाम ध्यान से निकला हुआ है, उस पर सारे पता चल जाते हैं कौन से टोकन अनलॉक होने वाले हैं। इसका मार्केट कैप है 2.6 बिलियन। अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हैं। ठीक है, तो अब एथेरियम का तकरीबन 400-450 बिलियन का मार्केट कैप है। एथेरियम को 10,000 का टारगेट लाने के लिए एथेरियम को लेके जाना पड़ेगा तकरीबन 1.4 ट्रिलियन पे, तकरीबन 1400 बिलियन पे। एथेरियम जैसा इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन उसके लिए तो आसान है। ठीक है, 1400 बिलियन पे जाना, 400 से 1400 उसके लिए आसान है। अब ये जो है ये भी इसी तरह से उसके इकोसिस्टम के कॉइन है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। ठीक है, तो ये लेयर 2 को बूस्ट, बेसिकली जो है ना, सीन क्या होता है, एथेरियम जो है वो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स इसलिए ऐड की गई थी कि उसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो गई थी। ये नई लेयर्स इसलिए बनाई गई थी उसकी ब्लॉकचेन पे कि ये उसकी स्पीड को बूस्ट करें। ठीक है, तो ये अब ये जो लेयर 2 के ऊपर बना हुआ है ना, तो ये लेयर 2 का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है। अब ये बेसिकली ये सब उसकी स्पीड बूस्ट करते हैं, उसकी एथेरियम की ट्रांजैक्शन बूस्ट करते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये आराम से 10x हो। जब ये 10x होगा ये कॉइन, तो 0.82 सेंट पे चल रहा है, तो आराम से $8.2 पे जा सकते हैं, $8.2 पे। और उसके लिए इसको मार्केट कैप लेके जाना है 2.6 बिलियन से 26 बिलियन पे। इस कॉइन के अंदर मानने में आता है मेरा कि 26 बिलियन पे मार्केट कैप चला जाए। ठीक है, अगर इसका $10 का 10x का अगर टारगेट रखें तो 10x इसका हो जाएगा यहाँ से $8.2। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप अपने टारगेट खुद सेट कर सकते हैं।
और अगर $5 पे भी गया तब भी हमारे लिए भाई बेनिफिट है, ठीक है, तब भी हमारे लिए बेनिफिट है। अगर ये $5 पे भी जाता है, उससे फिर ये होगा थोड़ा मार्केट कैप इसको कम चाहिए होगा, 26 बिलियन की बजाय जो है फिर इसको तकरीबन कोई 17-18 बिलियन चाहिए होगा। ओके हो गया, ये होगी ARB की बात। आगे चलते हैं। अब बॉम्ब का पूछा हुआ है। बॉम्ब भाई, बॉम्ब सोलाना ब्लॉकचेन का कॉइन आज तो पंप हुआ होना है। हाँ 18% पंप हुआ ना, क्यों? क्योंकि सोलाना की ETF की न्यूज़ आ गई, वो भी आपके भाई ने सबसे पहले अपनी वीडियो में दी थी। उसके बाद जितने भी, खैर छोड़ो, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता, बाकी उसके बाद ही सबसे सुनी होंगी आपने न्यूज़, ठीक है। अब बॉम्ब की बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया जो है वो तकरीबन 0.0080 जो है, ये बेसिकली इसका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वैसे मीम कॉइन्स होते हैं, इनकी कोई सपोर्ट होती नहीं है टेक्निकली, ठीक है, अपनी मर्जी से चलते हैं ये। अभी इसकी सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई जो है इसकी है 68.90 यानी 69 बिलियन काउंट कर लें, सर्कुलेशन में भी 69 बिलियन काउंट कर लें, पड़ी हुई है पूरी, ठीक है। मार्केट कैप कितना है? 744 मिलियन, ठीक है। अभी ये कितना चल रहा है? अभी ये चल रहा है 1 सेंट पे, ठीक है, 1 सेंट पे 0.010 है, तो 1 सेंट पे चल रहा है। इसको 10 सेंट पे जाने के लिए मार्केट कैप को कितना लेकर जाना है? 744 मिलियन है, तो इसको 7.44 बिलियन पे जाना है 10x करने के लिए। 10x कहाँ जाएगा? 1 सेंट से 10 सेंट पे जाएगा। और फिर $1 पे ले जाने के लिए तो इसको यहाँ से मार्केट कैप को करना पड़ेगा 100x। 100x का मतलब है कि इसको जो है वो फिर 7.4 बिलियन की बजाय 74.4 बिलियन करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल, नहीं देख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं देख रहा। बड़ी बात है, अगर सोलाना का ETF अप्रूव हो गया तो शायद ये 10x कर जाए, ठीक है, शायद ये 10x कर जाए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से टारगेट सेट करते हैं। मैंने भी ये तकरीबन 5-6x के उससे दिया हुआ है आपको, ठीक हो गया। और बाकी जो है ये मीम कॉइन्स है, कोई पता नहीं है, गोरों का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, बेतुकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पता नहीं चलता इसको। अब हम 10x भी जाता नहीं देख रहे, वो कोई पता नहीं उठा के इसको $2 पे भी भेज दें, गोरों का कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने पूछा हुआ है कौन सा लूना यार, ये किस चक्रों में पड़ गए हो आप, कैसे कॉइन लूना सी जो है ना, ये बेसिकली ये लूना क्लासिक है, ठीक है। मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। आप लोग हो नए बच्चे अभी, ठीक है, जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आप लग गए। ये सबसे ज़्यादा अगर डी ट्रस्टेबल कॉइन कोई है तो वो ये है, ठीक है। ये स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, ये पता नहीं क्यों बाइनेंस ने भी रखा हुआ है, हालांकि ये डीलिस्ट हो गया था, फिर इसको लिस्ट कर दिया, कोई पैसा पूसा जो है लगाया उन्होंने। इसकी कॉइन की कहानी बताता हूँ। बेयर रन अपने पीक पे था, BTC गिरता आया हुआ था 32 पे, एथीरियम फिर रहा था तकरीबन $3400 पे। उस वक्त हम किया करते थे शॉर्ट, फ्यूचर्स करते थे, मैंने और जैन ने, हमने खोला हुआ था 3400 से एथीरियम में शॉर्ट, ठीक है। रात को एक मिला दोस्त, वो कहता है कि मैंने अपनी होंडा सिटी बेच दी। भाई क्यों बेच दी होंडा सिटी? तुम्हें पता है मैं लूना में डाल रहा हूँ सारा पैसा। ओ भाई क्यों लूना में डाल रहा है पैसा? यहाँ बेयर रन स्टार्ट हुआ है। नहीं भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लूना जो है ना वो जा रहा है तकरीबन $120 पे। कैसे जा रहा है भाई? अभी कितने पे चल रहा है? तकरीबन $88-90 पे चल रहा है। ग्रीन बत्ती जली हुई है लूना में और सारी मार्केट रेड है, खून खून हुई है। बस जी बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और मुझे किसी ने कहा जी 120 पे जा रहा है, तो तू सिटी बेच, तेरी CV आ जाएगी। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, अब दोस्त हैं, रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। उस रात $88 में जो एक लूना मिल रहा था ना, $88 में सुबह हुई, ठीक है, सुबह हुई तो हमारे जो थे ना 2400 के टारगेट लगा हुआ था एथीरियम का, वो टारगेट हिट हुआ था, ठीक है। मार्केट खूब खून हुई थी और उस वक्त जो है ना एक कॉल आती है, ठीक है, और वो कॉल आती है उस दोस्त की कि यार मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ हो जाएगा। उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं, क्या भाई क्या हुआ? मार्केट पे तो नज़र ही नहीं डाली, फिर ख़त्म कर दिया ना, उसके भागे उसके पास कि भाई क्या होने वाला उसको दोस्त को। हाँ भाई क्या हुआ यार, मेरी सिटी बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई? क्या हो गया? जो पैसे बेचे थे लूना में लगाए थे, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? भाई कैसे पता चला? तुझसे सुबह तेरी कॉल आ गई, तेरे पास आ गया, बता यार। वो जो है ना, जो रात को $88 में एक लूना मिल रहा था ना, अब $1 में 88 करोड़ लूना मिल रहे थे, बिल्कुल जीरो हो गया था। तो ये वो प्रोजेक्ट था, ये स्कैम सारे दफ़ा करो यार इसको, इसके ऊपर क्या मैं एनालिसिस करके बताऊँ, टाइम ही वेस्ट करना है मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आपके कॉइन पे। इसका मैं पहले वैसे एनालिसिस करके जा चुका हूँ, ALCX, ठीक है। ये कॉइन जिसने भी भेजा हुआ था ना, ये ऊपर देख लो स्टार मैंने लगाया हुआ है, इस कॉइन को मैंने ऐड कर दिया है अपनी फेवरेट लिस्ट में। इस पर सिर्फ अगर मैंने कोई रिसर्च अब करनी है ना, तो वो रिसर्च मैंने करनी है कि ये हराम कैटेगरी में ना आता हो बस। DeFi का कॉइन है, सपोर्ट बन रही है ऑलमोस्ट इसकी जो है $17 के करीब, ठीक है, 17 बल्कि $18 लगा लो, ये इसकी तकरीबन सपोर्ट बन रही है, ठीक है। और डेली की सपोर्ट है, 5, 7, 8, 10 दिन हो गए, इससे नीचे नहीं गया, ये डेली की इसकी सपोर्ट बन रही है। अब दिखाता हूँ इसके तुम्हें मैं फंडामेंटल्स, ठीक है। एक तो ये कि 2021 का कॉइन है, ठीक है, 2021 का कॉइन है, मतलब अभी इसका टाइम बाकी है। 2016-17 वाले डेड कॉइन नहीं है, ये 2021 के कॉइन है, मतलब अभी इसका टाइम है, ठीक है। अभी ये परफॉर्मेंस इसकी बाकी है, पिक्चर अभी इसकी बाकी है, ठीक है। तकरीबन ये सितंबर वही 2023 में जब इनके बॉटम लगे थे ना, वहाँ पे इसका बॉटम लगा था $10 का। इसका ऑल टाइम हाई बता रहा है 11 मई 2021 को $11,000। अच्छा, बाइनेंस पे नहीं है, ये बाइनेंस पे ये फिगर नहीं है, ठीक है। जब बाइनेंस पे ये लिस्ट हुआ होगा तब ये फिगर नहीं है, ये किसी और कॉइन मार्केट कैप का ये फिगर होगा, मे बी किसी और एक्सचेंज पे इसका ये हाई लगा हो, ठीक है। अभी चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। देखो टोटल सप्लाई कितनी है, 2.45 मिलियन यानी 24,50,000 कॉइन, बस दैट्स इट। और सर्कुलेशन में कितने हैं? सर्कुलेशन में है 22,50,000 कॉइन, ठीक है, यानी सिर्फ 2 लाख कॉइन जो है वो आने हैं और बस। मार्केट कैप देखो कितना है, मार्केट कैप है इसका 42.68 मिलियन, जस्ट 42.68 मिलियन। प्राइस क्या चल रही है? प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट $19, ठीक है। अभी समझना कहानी, ये 100x कॉइन कैसे बन सकता है। 42 मिलियन है मार्केट कैप, 10x अगर करवाते हैं मार्केट कैप को, कहाँ जाएगा?
420 मिलियन पे हम 20-26 बिलियन दे रहे हैं आर्बिट्रम को, ठीक है। ये भी डीफाई का प्रोजेक्ट है। 10x करवाते हैं तो कितना हो जाएगा 420 मिलियन, ठीक है। प्राइस कहाँ चली जाएगी, प्राइस $19 से चली जाएगी 190 पे, ठीक है। $19 से 190 पे 10x करवाया। अभी 420 मिलियन है तो क्या इस कॉइन में 4.2 बिलियन नहीं आ सकता? गाला जैसे कॉइन को BMX को 8-9 मिलियन दे रहे हैं, तो इसको अगर 4.2 बिलियन देते हैं तो कॉइन कर जाएगा आपका 100x। प्राइस 190 की बजाय चली जाएगी 1900 पे, ठीक है। तो अगर ये हराम कैटेगरी में ना आता हुआ ना, इसकी ऑनरशिप किसी ऐसी चीज़ों में मुलविस नहीं है, क्योंकि डीफाई के कॉइन होते हैं, देखना पड़ता है हराम हलाल इनके पीछे, तो मैं इस कॉइन के और कुछ नहीं, सिंपली $19-20 पे भी ये मुझे मिल जाता है। कल की रेंज जब तक मेरी ये रिसर्च इस पर कंप्लीट होती है तो मैं इसके ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं इसके 10 कॉइन लेके डाल दूंगा। मैं समझूंगा मेरे $200 गुम हो गए, ठीक है। 10 कॉइन लेके मैं डाल दूंगा। अगर 100x कर गया, ठीक है, तो वो मेरे $200 को आराम से जो है वो कितना बनाएगा, सोचा कितना बनाएगा $200 को? एक जीरो ऐड करें 2000, दूसरा जीरो ऐड करें 20,000, समझो। तो ये सीन है, $200 डाल के भूल जाऊंगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं, कॉइन में इतना पोटेंशियल है। ओके हो गया। तो ये अभी तक का जो था ना सबसे बेस्ट कॉइन था जिस पर रिसर्च करने का भी मज़ा आया, टाइम हलाल हुआ, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सुई की। तो सुई पे आ जाएं भाई, थक गया यार, अब दोबारा से वीडियो बनाने का दिल नहीं करा। सुई की अभी सपोर्ट कंफर्म नहीं हो रही, ठीक है। सपोर्ट इसकी कोई कंफर्म नहीं हो रही। अगर हल्का फुल्का ब्रेक लगा तो तकरीबन जो है 80 सेंट पे आके ब्रेक लगेगा, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग नहीं देता ना, ठीक है, ये तकरीबन 0.94 लगा लें इसको, ठीक है, 94 सेंट से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये डाउन ट्रेंड में है। बाकी आज अगर आपका वो डाटा आ जाता है पॉजिटिव और वहाँ से डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाती है, BTC पंप करता है, तो ये उसी वक्त उठा के 94 सेंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। वहाँ से फिर आप इसमें बुलिश होना। अभी तक ये है डाउन ट्रेंड में। ये हो गए टेक्निकल। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। मार्केट कैप नहीं बल्कि टोटल सप्लाई 10 बिलियन, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन। सर्कुलेशन में कितनी है 2.4, यानी 24% सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई अनलॉक कब होनी है, टोकन अनलॉक कब होने, वो जाके अपना खुद रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 2.032 बिलियन समझ लें, इसका मार्केट कैप 2 बिलियन है। प्राइस क्या चल रही है 83 सेंट। 10x करते हैं, 10x करते हैं, कितना होगा 20 बिलियन, ठीक है। 20 बिलियन होगा। कॉइन कहाँ पहुंच जाएगा $8.3 पे, जैसे आर्बिट्रम का किया था एनालिसिस, याद है। लेकिन ये आर्बिट्रम की जगह वैसा फंडामेंटल कॉइन नहीं है। आर्बिट्रम जैसा फंडामेंटल कॉइन नहीं है। बेशक लेयर 1 का है ये कॉइन, ठीक है, वो लेयर 2 का, ये लेयर 1 का कॉइन है, लेकिन आर्बिट्रम कुछ और चीज़ है। ये आर्बिट्रम की तरह नहीं है। हाँ, इसको 5x देख सकता हूँ मैं, 5x ज़रूर देख सकता हूँ मैं। 5x से ऊपर जो हुआ वो बेनिफिट होगा। तो मार्केट कैप यहाँ से जो है 5x करता है तो वो हो जाएगा 10 बिलियन, और इसका ये चला जाएगा $4 पे, ठीक है। सुई $4 पे, तो 5x इस कॉइन का टारगेट 5x रखें, 10x नहीं रखें, ठीक है। ये हो गई आपकी सुई की अपडेट। अब चलते हैं GLMR है अगला कॉइन आपका, GLMR। आज तो पंप आया होगा इसमें, क्योंकि डॉट में भी पंप आया होगा, ठीक है। तो ये उसकी पैराचेन के कॉइन है। ये हो गया GLMR काला, ठीक हो गया। तो अभी जो है ये डेली में इस सपोर्ट को कंफर्म किया इसने, तकरीबन जो है आपके 19 सेंट पे, ठीक है, 19 सेंट पे कंफर्म किया, और अभी जो है ये इसका थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पे। टोटल सप्लाई 1.13 बिलियन, सर्कुलेशन में है तकरीबन 882.54 मिलियन, यानी यूँ समझ लें तकरीबन कोई 82 या 83% सप्लाई मार्केट में है। ओके, अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप है 203 मिलियन का, ठीक है। और अभी इसको अगर यहाँ से 10x करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 बिलियन। मार्केट कैप 2 बिलियन पे चला जाएगा, तो 2 बिलियन पे जाएगा तो कॉइन कहाँ पहुँच जाएगा $2.3 पे, ठीक है। इसमें है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10x आराम से कर सकता है, आराम से मार्केट कैप 2.3 बिलियन पे जा सकता है इसका, और इसकी प्राइस $2.3-2.5 तक जा सकती है, 10x हो सकती है। तो ये तरीका कार होता है, अपने टारगेट खुद रखें, 10x का रियलिस्टिक टारगेट रखो, उससे ऊपर जो मिला बोनस है। मार्केट कैप चला जाए इसका 5 बिलियन पे, आपका ये 20x कर देगा, ठीक है। 10x के रियलिस्टिक टारगेट रख के इनके एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूछा हुआ है अकाला का किसी ने, ठीक है, अकाला, और उसने कहा हुआ है मैंने 0.0829 पे उठाया हुआ है अकाला। अकाला की सपोर्ट बन रही है मेरी जान 0.067 पे, ठीक है, 0.0670 पे इसकी डेली सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। टोटल सप्लाई 1.1, सर्कुलेशन में जो है 1.02 बिलियन, ऑलमोस्ट 98-99% मार्केट में है, ठीक है। मार्केट कैप 72 मिलियन, ठीक है, बहुत ही कम मार्केट कैप। 72 मिलियन को अगर करते हैं 720 मिलियन तो वो हो जाएगा 10x। आपका कॉइन चल रहा है 0 यानी 7 सेंट पे चल रहा है बेसिकली, ठीक है। 7 सेंट पे से 70 सेंट पे चला जाएगा कॉइन, ठीक है, अगर मार्केट कैप 720 मिलियन पे चला जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह मार्केट कैप अगर चला जाता है 1 बिलियन पे तो ये आपका $1 पे चला जाएगा, ठीक है। मार्केट कैप 2 बिलियन पे जाता है तो $2 पे चला जाएगा। मार्केट कैप यहाँ से कर गया 100x, ठीक है, लेट्स सपोज कर गया 100x, लेकिन वो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी, उसकी सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से 100x टारगेट रखा था। इसकी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट कैप कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो इसमें आपको तकरीबन यूँ समझ लें 7 बिलियन चाहिए, 7.2 बिलियन चाहिए, तब कॉइन जो है ये आपका 100x कर जाएगा और $7 पे चला जाएगा। लेकिन हम इसका नॉर्मल $1 तक रखते हैं इसका टारगेट, ठीक है, वो भी तकरीबन 13x जाके बनेगा। ओके हो गया। तो ये अकाला है, आपने 0.0829 पे बाय किया, वो अगर आज डाटा पॉजिटिव आ गया 1 सेकंड में आपकी जान छूट जाएगी। होल्ड कर लीजिएगा, मैं आपको ये कहूँगा इसको होल्ड कर लें।
उसके बाद पूछा हुआ है इसी भाई ने PYTH का पूछा हुआ। PYTH का अभी तक तो आप मुझे ब्लेम कर चुके होते, लेकिन मैंने आपको 0.048 यहीं पे मैंने आपको उठवाया था, 0.042 पे गया, आप सबकी चीखें निकली, 0.048 पे दोबारा वापस आया। मैंने कहा जिसने होल्ड करना कर ले $1 तक, अदरवाइज निकल जाओ प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट भी दिया था 0.054, 56 या 58 सेंट तक गया था, वहाँ से फिर गिर गया। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिट दिया था इसने, स्कैल्प वाला प्रॉफिट दिया था और अक्सर लोग निकल गए थे। आप अगर फंसे रह गए तो जाहिर सी बात है आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। ओके, लॉन्ग टर्म। अब ये तो इसकी डेली पे तो ये तो सपोर्ट इसकी यहाँ पे कंफर्म है ना 30 सेंट पे। इसके आ जाते हैं फंडामेंटल पे। 10 बिलियन टोटल सप्लाई, 3.6 बिलियन सर्कुलेशन में, 36% मार्केट में। अनलॉकिंग देख लीजिएगा आ रही है या नहीं, वो अपना खुद सर्च करना है आपने। मार्केट कैप 1.2 बिलियन है। ठीक है, तो यहाँ से 10x करते हैं, मार्केट कैप चला जाएगा 12 बिलियन पे। ठीक है, मार्केट कैप 12 बिलियन पे अगर चला जाता है तो इसका टारगेट हो जाएगा $3.3। ठीक है, हम अगर रखते हैं इसको लेट्स से कि ये हमें सिर्फ $1 पे ले जाए यहाँ से, तो वो तकरीबन पूरा 3x पे जाके $1 होगा। तो 3x के लिए इसके मार्केट कैप को लेके जाना पड़ेगा 3.6 बिलियन के लिए। तो 3.6 बल्कि 5 बिलियन तक भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो $1.5 तक इसका टारगेट रखें। ठीक है, तो $1.5 तक तो आराम से जा सकता है। बाकी अच्छा वॉल्यूम आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा वॉल्यूम आ गया तो ये आपका जो है वो कर सकता है, क्या कहते हैं, $3 तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम आ गया इसके अंदर। तो अच्छा, ये तो हो गया PYTH। अब बात कर ले सोल का। किसी ने पूछा हुआ यार बस इन कॉइन का तो ना पूछा करो, लेकिन बता देता हूँ सोल का ETF अप्रूव होने जा रहा है। बस यही एक सोल ही रह गया था। ऐसा अब एवेक्स का भी आएगा, फिर INJ का भी आएगा, आपके वो क्या कहते हैं ETF आएंगे। ठीक है, तो थक गया हूँ बिल्कुल ना बोल बोल के, रुके ज़रा एक सेकंड ना। आगे जो है ना ETF आएंगे फिर एवेक्स के और INJ के। सोल का भाई, सोल 210 लगा के आया, उस वक्त था सोल का मार्केट कैप 78 बिलियन। ठीक है, ये बड़े कॉइन्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स में से एक है। इसमें 150-200 बिलियन आना भी आम बात है। ठीक है, इसकी प्राइस चल रही है $150, तो इसको 300 पे जाने के लिए सिंपली 140 बिलियन चाहिए। आ जाएगा इसके अंदर, इजीली आ जाएगा। 200 बिलियन भी इसमें आ जाएगा, 300 या 350 पे भी ये जा सकता है। ठीक है, अगर तो बीच में हो जाए ETF इसका मंजूर। ठीक है, ETF मंजूर हो जाए बुल रन के दरमियान में, तो सेल द न्यूज़ इवेंट बनेगा, 300-350 पे नजर आए, इसको तकरीबन जो है 70% बेच कर निकल आइएगा नीचे। ठीक है, अगर किसी की होल्डिंग में 70% बेच कर निकल आइएगा, सेल द न्यूज़ इवेंट होगा, क्रैश करेगा ये। ठीक है, 40-50% की करेक्शन करेगा, वहाँ से फिर दोबारा ऑल इन हो जाइएगा और उसको बुल रन के टॉप पे जाके एग्जिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बेयर रन में क्या मंजन बेचना है। अगर अभी बुल रन में ही इसका ETF अप्रूव हो गया तो बेयर रन में क्या मंजन बेचेंगे, अभी नहीं आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, अभी नहीं आएगा ETF। अगले बुल रन के लिए कोई ना कोई चीज़ बचा के रखनी है इन्होंने। ठीक है, अगला बुल रन सारा जो है वो आपके इन्हीं का होगा, आल्ट कॉइन्स का ETFs होंगे। ठीक है, और मैं, मेरी कम्युनिटी जो भी देख रही है, मैं 100% सेलिंग के बजाय कोशिश करूंगा कि मैं कोई 10-12% जो है वो सेलिंग ना करवाऊँ, वो बचा के रख लें कॉइन। ठीक है, वो बचा के रख लेंगे, इतनी सप्लाई पड़ी होनी चाहिए हमारे पास, जो हमारे नैरेटिव है, ताकि अगले बुल रन में किसी के ETFs जो आए, ठीक है, हमारे उनमें DCs वगैरह हो के अच्छी प्राइसेस बनी हुई हो। ठीक है, या देख लेंगे मौके पे 100% भी करना पड़ा कर देंगे आउट, फिर उठा लेंगे नीचे से, कोई मसला नहीं है। तो ये सोल की अपडेट है भाई, 300-350 तो आराम से जा सकता है। ठीक हो गया, और इसकी जितने भी कॉइन है इसकी चेन के, ये बॉम्ब बॉन्क ये वो सारे के सारे ये पंप करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे बॉम्ब का बताया ना, ठीक है, वो $1 फिर भी नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे जितना मर्जी पंप हो जाए, वो ख्याल कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं VGX पे। अभी तक 20 पूरे नहीं हुए कॉइन यार। अभी ये तरीकाकार बता दिया, अब मैं किसी कॉइन का एनालिसिस करके नहीं बताऊंगा, कुछ दिन सब्र देना मुझे। ये चौथा घंटा हो गया, ये मोबाइल कंटिन्यूस, ये देखें ऊपर ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना एनालिसिस अब खुद करें, तरीका बता दिया। 1 घंटे में भी अगर ना सीखें आप, तो फिर जो है वो पकी पकाई खीर खाने की आदत है आपको। ठीक है, तो पहले VGX का देख लेते हैं। टोटल सप्लाई है 294 मिलियन, 210 मिलियन सप्लाई जो है इसकी सर्कुलेशन में, तकरीबन कोई 84-85% बनेगी। ठीक है, मार्केट कैप है सिर्फ 16 मिलियन का। ठीक है, तो प्राइस चल रही है 0.0 यानी 7 सेंट चल रही है प्राइस बेसिकली। 7 सेंट से 70 सेंट पे लाने के लिए मार्केट कैप को 16 मिलियन से जाना पड़ेगा, 160 मिलियन पे जा सकता है। ठीक है, और $1 पे जाने के लिए तकरीबन इसको 200 मिलियन पे जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट, वो भी जा सकता है। $1 पे ये पहुंच गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर मार्केट कैप इसका चला जाए 1 बिलियन पे, 200 मिलियन से चला जाए 1 बिलियन पे, तो कॉइन कहाँ चला जाएगा? कॉइन चला जाएगा आपका $5 पे। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? $5 पे। और इसी तरह $10 पे जाने के लिए 2 बिलियन। ठीक है, तो ऐसे टारगेट अपने खुद आप सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि $1 तक जा भी सकता है कि नहीं। $1 तक जाने के लिए कितना चाहिए मार्केट कैप इसको? अभी बनाए ना, 70 सेंट जाने के लिए 160 मिलियन चाहिए, $1 जाने के लिए 200 मिलियन चाहिए, चला जाएगा। ठीक है, 1 बिलियन अगर हो जाता है तो $5 चला जाएगा, 200 मिलियन तो आराम से हो जाएगा, $1 चला जाएगा। अभी कॉइन देख लेते हैं, एक सेकेंड ना, पहले तो इधर आए। नहीं भाई यार, मॉनिटरिंग का कॉइन छोड़ दो, इसको दफ़ा करो, नहीं जाएगा ये। $1 क्या, ये जो है ना 30-40 सेंट भी नहीं जाएगा, क्योंकि बाइनेंस ने जिसको मॉनिटरिंग में डाल दिया वो ख़त्म। कोई टेक्निकल नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्कशन, कोई बहस नहीं। ठीक हो गया, तो फजूल कॉइन दफ़ा करें इसको, बहस ही ख़त्म। बाइनेंस ने जिसको मॉनिटरिंग में डाल दिया मीन्स कि गड़बड़ है इसमें, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा होगा, डेड होगी, टीम की कोई एक्टिवेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद SQL एथीरियम इकोसिस्टम का कॉइन है, लेयर 1 लेयर 2 का कॉइन है, लेयर 2 का है बेसिकली, तो लेकिन गेमिंग में भी आता है। ठीक है,
और सपोर्ट इसकी तकरीबन 5 सेंट पे इसकी सपोर्ट बन रही है, 5 सेंट पे इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। और इन्फो में अगर इसकी चलते हैं तो 7 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, 5.4 इसकी टोटल है, सर्कुलेशन में 5.3 है, ऑलमोस्ट 97-98% सर्कुलेशन में पड़ी हुई है टोटल के हिसाब से, मैक्सिमम नहीं टोटल के हिसाब से, ठीक है। 283 मिलियन मार्केट कैप है, ठीक है। 5x करने के लिए कितना चाहिए इसको, यहाँ से तकरीबन 1 बिलियन पे चला जाएगा, 5x हो गया, 1 बिलियन पे मार्केट कैप गया। कॉइन किधर आ जाएगा, कॉइन आ जाएगा आपका, बल्कि 10 बिलियन पहले टारगेट रखते हैं ना, 10x का ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 5 सेंट पे है, 50 सेंट पे जाने के लिए 10x करना है, तो 283 मिलियन है ना, तो इसको करना पड़ेगा तकरीबन यूँ समझ लें 2.8 बिलियन मार्केट कैप करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, 50 सेंट पे। और $1 पे जाने के लिए इसको तकरीबन जो करना पड़ेगा वो 2 और 2 4, 8 और 8 16, तकरीबन 5.6 बिलियन इसको मार्केट कैप करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, अच्छा कॉइन है, गेमिंग का कॉइन है, एथेरियम इकोसिस्टम में आता है, नैरेटिव पीछे गेमिंग का है, ठीक है, तो कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, $1 जा सकता है। ओके हो गया, तो ये हो गया SKL का सीन। और दूसरा टेक्निकली पूछे तो अभी हर किसी ने पंप करना है ना, बुल रन अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ, आर्ट्स डेली, ठीक है। उसके बाद मूवर, यार मूवर का भी मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि मूवर का ये बन रहा है सपोर्ट लेवल तकरीबन आपका 10 पे, तकरीबन 10.5 पे आपका ये सारा सपोर्ट एरिया बन रहा है। 2021 का कॉइन है, 2021 के बुल रन का कॉइन है, ठीक है। तो इनमें कैपेसिटी है कि ये परफॉर्म करें, ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएं। 103 मिलियन है सिर्फ इसका मार्केट कैप, 103 मिलियन। सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई है 11 बिलियन, सर्कुलेशन में 11.4 मिलियन, सर्कुलेशन में 9 मिलियन है। ऑलमोस्ट जो है 87-88% सप्लाई पड़ी है मार्केट में। और कोई आनी है फ्यूचर में तो वो देख लीजिएगा गूगल करके, ठीक है। ये काम डालता हूँ आपके ऊपर, तो इतना अभी टाइम नहीं है, ये 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर सप्लाइयाँ देखने बैठ गया इनकी। तो अभी बात कर लेते हैं 10x टारगेट। 10x के लिए सिंपल इसको 1 बिलियन पे जाना, मार्केट कैप को 103 है ना, तो तकरीबन यूँ समझ लो 1 बिलियन पे इसका 10x हो जाएगा। इसकी प्राइस चल रही है 11.5, तो ये चला जाएगा $115 पे, ठीक है। और अगर इसका मार्केट कैप पहुँच गया किसी तरीके से इसका मार्केट कैप लेट्स सपोज कह लो 2 बिलियन पे चला गया, तो ये 20x, 3 बिलियन पे 30, यानी 5 बिलियन पे ये 50x कर जाएगा, ठीक है। 5 बिलियन पे क्या कर जाएगा, ये 50 कर जाएगा, और ये फिर $500-550 के ऊपर निकल जाएगा, समझ गए, $500-550 पे। तो इसके और कुछ नहीं तो यार 10-15 कॉइन लेके डाल दो ना, समझ लेना गुम हो गए, $120-130 गुम हो गए, ठीक है। ये हो गई मूवर का। उसके बाद पूछा हुआ है ILV, ये भी बता दूं यार, पता नहीं कहाँ से कौन से कॉइन निकाल लाते हो जो हमने कभी सुने भी नहीं, ठीक है। सपोर्ट अभी कन्फर्मेशन नहीं है यार, सीधी सी बात है, स्टिल अभी डाउन ट्रेंड में है ये, ठीक है। $60 पे सपोर्ट है इसकी, एक जो वीक लगी हुई है बेसिकली, तो 65 पे अगर ये कर लेता है, यहाँ पे एक आधी और क्लोजिंग इसी एरिया में देते तो 65 तक इसकी सपोर्ट बन जाएगी। गेमिंग का कॉइन है, ये टैग लगा हुआ है, और 2021 का है कॉइन लॉन्च हुआ हुआ, तो कैपेसिटी है ऊपर जाने की, ठीक है। टोटल सप्लाई 8.29 मिलियन, सर्कुलेशन में है 4.46 मिलियन। अच्छा, वो ALCX जैसा ही कुछ कॉइन है ये, ठीक है, लेकिन उसका मार्केट कैप कम था, इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको जो है, इसकी प्राइस चल रही है $66, तो $66 से इसको $66 पे जाके इसका 10x होगा $666 पे, तो इसके मार्केट कैप को सिंपली अभी 300 मिलियन काउंट करें तो 3 बिलियन पे लेकर जाना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी है 10x कर सकता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है या जिसका भी सवाल था, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो 10 कॉइन लेके डाल दो, ठीक है, 10 कॉइन लेके डाल दो, तकरीबन $666 के 10 कॉइन आएंगे, और वहाँ से ये अगर कर गया, अगर आपका 10x कर गया ये कॉइन, जो पॉसिबिलिटी है कर देगा, तो आपके $666 को 6666 में कन्वर्ट कर सकता है। ये रियलिस्टिक टारगेट है इसका, ओके। अब देख लेते हैं, बल्कि अब कौन सा रह गया भाई, सारे खत्म हो गए, हाँ एक बचा हुआ है डॉट। अच्छा, डॉट का देख लेते हैं भाई, डॉट का साथ लिखा हुआ है डॉट का एनालिसिस, तो इसका फ्यूचर भी बताता हूँ, रुको नजर आता हूँ, मैं फ्यूचर भी बताता हूँ। इसकी यार तकरीबन जो है $5.5 वाली इसकी सपोर्ट है, ठीक है। ये आज डॉट बाउंस हुआ तो इसी वजह से आपका GLMR भी बाउंस हुआ था, ठीक है। अगेन ये डॉट, आर्बिट्रम, ये जो थे, ये आपके कॉइन्स सारे के सारे एथेरियम को बेसिकली उसकी ब्लॉकचेन को बूस्ट करने के लिए बनाए थे। कोई आपके जिस तरह ये AVAX हो गया, कोई लेयर 0 पे है, कोई लेयर 1 पे है, कोई लेयर 2 पे है, ठीक है। तो ये इसीलिए डिफरेंट लेयर्स बनाई गई थी ताकि एथेरियम की स्पीड स्लो ना हो, उसकी ट्रांजैक्शन स्लो होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अभी बता देता हूँ आपको इसका फ्यूचर। इसकी सप्लाई है टोटल भाई 1.4 बिलियन, सर्कुलेशन में भी 1.4 बिलियन है, 100% पड़ी है सर्कुलेशन में। ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि सारी सप्लाई मार्केट में है और 1.4 इज़ नथिंग। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप है इसका 9 बिलियन, ठीक है। इसकी प्राइस चल रही है $6.2, तो इसका 10x टारगेट बनता है $62, ठीक है। $62 अगर इसका 10x टारगेट बनता है तो $62 पे जाने के लिए इसको मार्केट कैप चाहिए 90 बिलियन का। क्या आप देखते हैं 90 बिलियन डॉट में आता हुआ? मैं तो नहीं देखता। खाली 90 बिलियन डॉट में आ गया तो बाकी किधर जाएंगे भाई? बाकी चीज़ें भी तो है ना, बाकी चीज़ें किधर जाएंगी? अगर ये 90 सब में आना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये तो 200 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 2.4 ट्रिलियन चल रहा है ना क्रिप्टो का मार्केट कैप, ओवरऑल क्रिप्टो का, ये तो 200 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा अगर 90 बिलियन हर कॉइन में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अकल को हाथ मारें। बहुत बड़ा जो है ना वो सरप्राइज़ होगा मेरे लिए अगर ये $30 से $35 से ऊपर गया,
$30-35 से ऊपर गया तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, ये इसका फ्यूचर है, ठीक है। और जो इसको प्रमोट करता है वो भी आप सबको पता है, बेसिकली उसका पिछले बुल रन में खुद फंसा हुआ है पैसा ऊपर, ठीक है, 40-45 पे वो फंसा हुआ है खुद, ठीक हो गया। तो जितना जो है वो ज़्यादा बाय करवाएगा लोगों को, 55 हिट किया था इसने, जितना ज़्यादा बाय करवाएगा वो लोगों को, लेकिन वो जाहिर सी बात है यार, कहाँ 9 बिलियन का मार्केट कैप है, आपके $200-300 से 1 लाख बंदों को भी वो बाय करवा दे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हिलाने के लिए जो है बिलियन में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि $30-35 भी ये चला गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, राइट। तो बाकी उसने तो अपना सब कुछ लगा दिया, साइकिल सारा कुछ बेच के लगा दिया। देखते हैं क्या होता है, इसका क्या बनता है। तो ये फ्यूचर मेरी नज़र में जो है बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर ये $30 भी चला गया तो, ठीक है। तो यहाँ आपके कॉइन्स के एनालिसिस होते हैं ख़त्म, ठीक है। और मार्केट भी आपकी थोड़ी थोड़ी होना शुरू होगी डाउन, ठीक। अच्छा, बाकी ये करेक्शंस आती रहेंगी, वो इसलिए आती रहेंगी कि आज वो पीसी आना है ना, उसकी वजह से मार्केट पंप डंप होती रहेगी, ठीक है। बाकी मैंने अपना बता दिया एनालिसिस कि मैं तो पॉजिटिव देखूंगा, ठीक है। अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कोरिलेट करूँ तो मैं पॉजिटिव देखूंगा पीसीई को, ओके हो गया, क्योंकि जीडीपी डाटा भी उन्हीं फिगर से ही बना हुआ होगा, ठीक है। तो बाकी जो है एथेरियम भी 3450 से 3437 पे आया हुआ है, वो भी तकरीबन 2600 से 2575 पे आया हुआ है हमारी वीडियो के दौरान ही, ठीक है। तो हाँ 15 मिनट पे चलें। तो बाकी डोमिनेंस देखते हैं वहाँ से, उसमें कोई ना कोई पंपिंग हो रही हो, ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, डोमिनेंस में थोड़ी सी पंपिंग हो रही है ना 15 मिनट चार्ट पे। अच्छा, ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी थी, ट्रेंड लाइन इसने, बल्कि नहीं, होल्ड शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि ब्रेक हो गई थी, और लेकिन क्लोजिंग शायद ऊपर ही आके मिली है, मे भी थोड़ी बहुत लॉगरिथमिक में सही पता चलेगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत $1-8 का कोई फ़र्क हो यहाँ पे। मेरी जो है ये सपोर्ट जो बनाई हुई है, तो नीचे की तो विक्स लगी हैं, लेकिन लग ये रहा है कि क्लोजिंग ऊपर दी है, ठीक है। तो क्लोजिंग इसको नीचे देनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी ये 15 मिनट में तो पंप कर रही है, इसीलिए थोड़े थोड़े गिर रहे होंगे आपके कॉइन। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे तो आई पड़ी है। अगर डाटा पॉजिटिव आ गया और रात को ये शाम को ये नीचे आ जाती है तो कॉइन्स में, आल्ट्स में पंपिंग आएगी। तो बाकी ये है कि ज़्यादा ऊपर ना जाए तो बेहतर होगा, ज़्यादा ऊपर ना जाए तो वरना कॉइन्स फिर दोबारा गिरना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही भाई, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं शाम को जो भी डाटा आता है। तो अपने एनालिसिस अब खुद करना है, बार बार अब नहीं लिखना यूट्यूब पे कि इस कॉइन का एनालिसिस, इसका सारा कुछ सिखा दिया इस वीडियो में, ठीक है। अपने पसंदीदा कॉइन्स के खुद एनालिसिस करें, खुद टारगेट फाइंड करें, ठीक है। तो मेरी एंड हो गया, मेरी बस हो गया अब। अल्लाह हाफिज़।